फ्रेंड्स, लेट्स सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करते हैं। अभी आप लोगों ने सब कुछ देख तो लिया। अभी मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो कुछ भी देखा था ये सारा चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड था। ओके, सो एवरीथिंग, मतलब आपका जो वॉच था, ओके, देन यूर आई कैन से आपका शू था, ओके, ये सारे चीज़ें क्या थी? इट वॉज कनेक्टेड टू एन इंटरनेट। ओके, सो it wasn't a computer, it wasn't a tablet, it wasn't a mobile, okay, but it was something. Okay, let us take an cap. Okay, ये कैप किसका था? तो मेरे बॉटल का कैप था। तो ये बॉटल का कैप था ना, ये सारे चीज़ें थिंग है। ओके, यू कैन से इट इज़ अ थिंग। ओके, नाउ लेट अस सी कि ये है मेरा फिजिकल थिंग। इट कैन बी अ वॉच, इट कैन बी अ शू, इट कैन बी कैन से स्वेटर और वॉट एवर इट मे बी। इस फिजिकल थिंग्स को हम लोग कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है सेंसर, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स। अभी सेंसर्स का मतलब क्या? अभी आपका हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए हार्ट बीट सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। अब सेंसर मतलब क्या? यहाँ पे सेंसर मतलब क्या हो जाती है? आंखें। आंखें आपकी सेंसर हो जाती है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करने को आता है तो आप उसको डिफेंड करते हो या फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देते हो। ओके, तो ये आप आंखों से नहीं दे सकते। आंखों का काम क्या है? इट इज़ वर्किंग लाइक एन सेंसर। ओके, अब मेरे ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होगा कि अगर कोई मारने को आ जाता है तो मैं उसको डिफेंड करूंगा। दैट इज नथिंग बट कंट्रोलर। लेकिन कंट्रोलर को डेटा कहां से मिला? सेंसर से मिला। अब कंट्रोलर बोलता है कि भाई कैलकुलेशन के हिसाब से इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। एट दैट टाइम इट गिव्स आई कैन से सिग्नल और आई कैन से इंफॉर्मेशन टू एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मतलब यहाँ पे हो गए मेरे हैंड्स एंड लेग्स। ओके, तो ये मेरे एक्चुएटर्स हो गए। तो फिजिकल थिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स। कंट्रोलर आपका माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है या फिर आपका रास्पबेरी पाई या फिर आपका प्रोग्राम हो सकता है। सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स फिजिकल थिंग्स के साथ कनेक्ट किया, प्लस इसके साथ मैंने इंटरनेट जोड़ दिया, तो ये बन जाता है मेरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो अब द टेक्नोलॉजी of the internet of things. Now whatever I'm talking about technology, तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? सी कैसे हुआ कि स्लोली स्लोली चीज़ें इवॉल्व होते गया। मतलब पहले क्या आया? तो पहले आया कैसे ए आया, बाद में बी आया, बाद में सी आया। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता इसको। टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि पहले कार आया था जो स्टीम के ऊपर चलता था। ओके, बाद में कार आया जो पेट्रोल के ऊपर चलने लगा, बाद में डीजल के ऊपर। ऐसे करके इवोल्यूशन होते गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। ओके, so everywhere the important key factor is your information. Okay, तो अगर information ही नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि हमारा वॉच भी आपको क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, मतलब सर्वर को कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ वाइटल डेटा। ओके, नाउ द थिंग इज दैट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी। मतलब क्या कि अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो हमारे बीच में एक लैंग्वेज होना चाहिए विच कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग। ओके, नाउ द थिंग इज, अभी यार ये सब कुछ तो ठीक है बट आई शुड प्रोग्राम माई वॉच, राइट? तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्रामिंग करने के बाद सब कुछ सही रहेगा, इसका गारंटी क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप इसको डीबग करते हैं, और ये डीबग करने के बाद हम लोग इसके ऊपर बोलते हैं कि हाँ यार अभी ये सही चल रहा है, लेट गो एंड डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब एक्चुअली हम लोग काम में लाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से द वेल्थ ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डीबगिंग रिसोर्सेज, इस वजह से बहुत हॉबीइस्ट को और प्रोटोटाइपिंग जो करने वाले लोग रहते हैं उन लोग को हम अट्रैक्ट कर सके। ओके, सो जब उन लोग को हम लोग ने अट्रैक्ट किया तो वो लोग उसके ऊपर कोडिंग करने लगे, एंड देन कोडिंग करने के बाद उन लोग का आइडियाज़ हमारे सामने आए, एंड देन दिस मार्केट थोड़ा सा अच्छा ग्रो हो गया। ओके, और इसके अंदर और एक बोलते हैं ना कि और एक प्लस पॉइंट गिरा, तो वो था योर मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी। जैसा मोबाइल फ़ोन्स ने मतलब जीएसएम, मतलब आई कैन से पहला 2G आया, 2G के बाद में 3G आया एंड 4G एंड ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग, तो मोबाइल का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से कि अगर मोबाइल का कनेक्टिविटी है तो मुझे एक जगह पे स्टिक टू रहने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो फ़ोन का कनेक्टिविटी और मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी वाइड स्प्रेड था, इसके लिए और भी इसके अंदर बोलते हैं ना एनहांसमेंट आते गया। देन अभी क्या हुआ कि हम लोग को जो कुछ भी डेटा है ना,
एक जगह से दूसरी जगह पे पास करना था। तो एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं सॉकेट। ओके, यूजुअली सब कुछ सॉकेट कनेक्शन के थ्रू होता है, आपको दिखता नहीं है लेकिन आपका HTTP प्रोटोकॉल भी सॉकेट के थ्रू चलता है। ठीक है, सो अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल नाउ। अगर मैं कुछ डेटा डालना चाहता हूं, तो अगर मैं FB का बात करता हूं, फेसबुक का बात करता हूं, तो आप लॉग इन करते हो तो आपका कुछ क्रीडेंशियल्स रहता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप एक फॉर्म के ऊपर फिल करते हो एंड देन यू सबमिट इट टू द सर्वर। ठीक है, इसका मतलब डेटा कहीं पे तो सेंड हो रहा है, राइट? तो ये जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स बनाने के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। ओके, एंड ये फ्रेमवर्क्स को यूज करके हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। इससे क्या हो गया कि अगर मुझको कुछ चीज़ें रिट्राइव करने हैं, फॉर एन एग्जांपल मेरे को क्या करना है, लोकेशन रिट्राइव करना है, तो मैं गूगल का APIs यूज़ करेगा। ओके, और गूगल का APIs में मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू रिट्राइव द डेटा। तो यहाँ पे मेरे को उस लोकेशन का डेटा मिल जाएगा, एंड वॉट एवर द थिंग्स आर आई कैन से बिसाइड दैट लोकेशन, और आई कैन से नियर टू दैट लोकेशन, ये मेरे को मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ें क्यों आसान हुआ, बिकॉज ऑफ वेब सर्विस फ्रेमवर्क। ओके, और इसी वजह से आपका जो वॉच था, ओके, ये अपना डेटा भेज रहा था, तो ये डेटा सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा था आपके अकाउंट में। ओके, सो वेन एवर यू एक्सेस दिस अकाउंट, you are able to see the data which was sent to by your watch to the server। अब कहाँ पे गए, किधर किधर गए, ये सारा इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर्ड है। ओके, सो इसे याद रखना, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, देन वेल्थ ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डीबगिंग, ये आया, इसके लिए बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया। देन योर मोबाइल फोन कनेक्टिविटी एंड योर वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के बिना आज सब कुछ अधूरा है। ओके, नाउ अनचार्टेड ऑब्जेक्ट्स मतलब अफेक्टेड बाय मैजिक। इसका मतलब आप लोगों ने शायद से सुना रहेगा कि हम लोग बहुत सारा चीज़ें बोलते हैं ना कि स्टोरी टेल्स, आई कैन से फेरी टेल्स, आई कैन से हम लोगों ने सुना रहेगा। ओके, बचपन में तो सुना रहेगा। तो उसमें हम लोगों ने एक फेमस चीज़ देखा था, अलादीन एक कारपेट के ऊपर उड़ते रहता है। ओके, सो ये हम लोग ने देखा था, श्योर। तो ये जब वो कारपेट के ऊपर उड़ रहा था, तो उस समय पे किसको पता था कि एरोप्लेन नाम का चीज़ बनने वाला है आगे? ओके, तो वो सारा चीज़ें है ना, स्लोली स्लोली कैसा हुआ कि कुछ जगह से हम लोग ने वो सोचा था और वो बन गया। इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ अभी एफर्टलेस मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ओके, सो एफर्टलेस मोबिलिटी का मतलब आपको एफर्ट्स लिए बिना एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। इट कैन बी अ बाइक, इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस। बाइक से आप लोग सिर्फ किक कर दोगे, किक लगा दोगे, एक्सेलेटर घुमा दोगे और किसी जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, देन फ्लाइंग कारपेट्स, टेलीपोर्टेशन, यही आज हम लोग यूज करते हैं एज अ कार, रेलवे, बाइसिकल्स, एरोप्लेन्स के तौर पे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट एफर्टलेस मोबिलिटी। अब आपको एक जगह पे ध्यान गया रहेगा, 7 लीग्स बूट, ये कुछ नहीं, एक ऐसा स्टोरी है जिसके अंदर कुछ बूट्स थे। ओके, मतलब 7 लीग्स बूट था, वो अगर आप डाल दोगे ना, तो आप अगर एक स्टेप ले रहे हो तो एक स्टेप की जगह पे 7 स्टेप लोगे, तो आपका स्पीड 7 टाइम्स बढ़ जाता था। ठीक है, देन वही हम लोग ने चारकोल पेंटिंग किया है, फिर हम लोग ने बुक के ऊपर पेंटिंग किया, और उसके बाद में क्या हुआ, ग्राफिकल्स मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया। इट इज़ प्रीटी सिंपल कि वी वर सीइंग दैट कि अभी मुझको पहले प्रोफेसर पढ़ाता था एक क्लासरूम में, अभी आप लोग लेक्चर देखते हो, देयर इज़ नो क्लासरूम बट द लेक्चर इज़ गोइंग ऑन योर मोबाइल। ओके, सो ऐसा ही कुछ चीज़। देन पहले ड्रम्स था, और ड्रम्स एंड वायलिन्स को हम लोग को बजाना पड़ता था। अभी क्या होता है कि वी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर, वी हैव अ सॉफ्टवेयर, हम लोग को ड्रम्स बजाने को तो नहीं आता, बट वी कैन हैव सम रिदम्स ऑफ द ड्रम्स एंड ऐड इट, और आई कैन से कंपोज इट। सो कुछ चारकोल डिजाइन बनाने वाले थे, चारकोल से बनाते थे पेंटिंग्स, लेकिन अभी वो क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। ओके, पेंट इज अ वेरी आई कैन से ट्रेडिशनल थिंग, पीपल यूज फोटोशॉप लाइक थिंग्स। देन वही अगर मैं बात करता हूँ कि ड्रम्स का, तो ड्रम्स गॉट रिप्लेस्ड विथ योर सिंथेसाइजर्स। ओके, तो ऐसा ही होते गया कि हम लोग ने पहले कुछ देखा था और बाद में कुछ उसका हुलिया चेंज हो गया, बट दे वर्क इन अ सिमिलर वे। द ओनली थिंग इज उसका जो ऑपरेट करने का तरीका है थोड़ा अलग है, बट आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा। श्योर। नाउ हु इज मेकिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स? कौन बना रहा है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स? देखो यार,
इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं ना उसका जो पार्ट है, या फिर कौन उसको क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसा मैं बोल सकता हूँ। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है डिज़ाइनर्स की। ओके, सोचने वाले लोगों की। अगर कोई बंदा कुछ सोचता है ना, तो वो सोचने के बाद एक आइडिया मिलता है, तो वो आइडिया को लेकर हम लोग उसका डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, जो वर्किंग डिज़ाइन है। श्योर। तो उसी तरह से ये कुछ है ना डिज़ाइन बनाया था। ओके, ऐसा ऐसा होना चाहिए, एंड दिस टाइप ऑफ डिज़ाइंस वर मेड। ओके, सो ऐसे कुछ डिज़ाइंस बनाए थे उड़ने के लिए, बट दिस वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, इट वाज फेलियर, बट इट वाज जस्ट एन डिज़ाइन इन 1500। लेकिन उसके बाद में कुछ सालों के बाद, आई थिंक सो कुछ साल नहीं, कुछ ज़्यादा ही साल हो गए, ये 1914 में you saw there was a change, and same type of design was, I can say, converted into an aeroplane. So सोचना ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे नहीं, कुछ सोच के क्राफ्ट नहीं करोगे, तब तक एक्चुअल चीज़ नहीं बना पाओगे। इसके लिए प्रोटोटाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कि आपने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को बाद में चलाया। ओके, इट्स प्रीटी सिंपल। श्योर। So designers and engineers work closely to make an industrial product. ये डिज़ाइनर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके पास सोच रहती है और इंजीनियर के पास ताकत होती है उस सोच को एक्चुअल में बनाने की। ठीक है, श्योर।